अजित पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सत्ता का संघर्ष शुरू हो चुका है और इस संघर्ष में एक तरफ है प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे, तो वहीं दूसरी तरफ है शरद पवार और उनकी पार्टी। और अब शरद पवार की पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और ये वीडियो दोनों ही पार्टियों के विलय के संदर्भ में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि शरद पवार की पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया था कि दोनों ही पार्टियां यानी कि अजित पवार और शरद पवार, इन दोनों की पार्टियां एकजुट आने वाली थी और दोनों का विलय होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही अजित पवार का निधन हो गया और अब इन सारी चर्चाओं के बीच ये वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो बताया जा रहा है कि 17 जनवरी का है, जब शरद पवार और अजित पवार के साथ साथ एनसीपी एसपी के नेताओं की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में दोनों ही पार्टियों के विलय का फैसला लिया गया था। ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में शरद पवार और अजित पवार के अलावा जयंत पाटिल और एनसीपी के कई नेता मौजूद हैं। हालांकि इस वीडियो में क्या बातचीत हो रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शरद पवार की पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है, ये वीडियो उसी मीटिंग का है जिसमें अजित पवार और शरद पवार ने यह फैसला लिया था कि दोनों ही पार्टियों को एकजुट आ जाना चाहिए। देखिए ये 30 सेकंड का वीडियो। अब जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के अनुसार जो दोनों ही फ्रैक्शन हैं एनसीपी के, वो नगर पंचायत के चुनाव के बाद एक साथ आने वाले थे। दोनों ही पार्टियों ने 8 तारीख को एक साथ आने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में इसे 12 तारीख कर दिया गया। लेकिन अब उसी के पहले अजित पवार का निधन हो गया है, जिसके बाद अब इस विलय को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि अजित पवार के निधन के बाद कहा जा रहा था कि पार्टी एकजुट हो जाएगी, लेकिन अभी भी पार्टी के, अजित पवार की पार्टी के कई सारे नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी पर दावा करने का काम कर रहे हैं और इस दावे में शामिल है प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे जैसे नेता, जो अपना एनसीपी, जो अपना गुट है उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। और इसी कड़ी में अब सुनेत्रा पवार की भी एंट्री हो चुकी है। सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार मुंबई पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही सुनेत्रा पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी और जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो उसके बाद आगे क्या करना है उसको लेकर फैसला लिया जाएगा। हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कहा छगन भुजबल ने। तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जो है लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुमित्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं और फिर एक बार वो बैठे फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। तो पवार साहब ने कहा कि इस बारे में मेरे से चर्चा नहीं की गई कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद जो है सुमित्रा ताई को दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला। पार्थ पवार जो है वो राज्यसभा के लिए जाने की बात हो रही है, सर क्या कहना चाहिए? एक बार सुमित्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है उसके बाद ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते हैं। वहीं आज दूसरी तरफ शरद पवार ने भी मीडिया से बात की। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या सुनेत्रा पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है या फिर वो शपथ लेने जा रही है, क्या इस बारे में उन्हें कोई जानकारी दी गई है, तो इस पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। परिवार में कोई भी मामला होता है तो परिवार में सुलझा लिया जाता है, लेकिन सुनेत्रा पवार मुंबई गई हुई है, क्यों गई हुई है इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि जिस तरह से अजित पवार का निधन हुआ था उसके बाद ये तो लाजमी था कि एनसीपी जो कि पहले ही 2 धड़े में बढ़ चुकी थी, उसके बाद आगे इन दोनों धड़ों का क्या होगा इसको लेकर सवाल उठ रहे थे और अब एनसीपी के कई सारे नेता यानी कि अजित पवार की पार्टी के कई सारे नेता जो हैं वो पार्टी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और इसमें प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल दोनों बड़े पैमाने पर आगे आते जा रहे हैं।